दोनों हाथों को लहरा कर हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुनने के लिए तैयार होंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है जरूर मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा और इज़ाया की किताब, यशाया की किताब चैप्टर 58, यशाया की किताब चैप्टर 58 पर हम बात करने वाले हैं। एक इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम की जानिब आऊं और खुदा के कलाम को मैं आपके लिए खोलूं और आसानी से हम इसको समझे, किसी शख्स ने कहा जी 4 ही किताबां हैं दुनिया पे। ठीक है जी, आप कहीं कहीं बैठे ना, कहीं भी आप बैठे हो तो जब भी किताबों का जिक्र होता है कहते हैं 4 ही किताबां ने। और फिर जब अगर किसी बंदे को तरबियत करनी हो ना तो कहते हैं 4 किताबां ही पढ़ लेंदा ठीक हो जाना सी। तो इल्हाम की जब बात करते हैं तब भी कहते हैं 4 ही किताबां ने। और जब आप दुनियावी बात करते हैं, किसी को पढ़ने की बात करते हैं, किसी की समझ की बात करते हैं तो कहते हैं 4 ही किताबां ने। ते जदों किसी ने गप्पा मारनी और गल्लां करनियां ने आंदे दरा यार 4 गल्लां ही कर लईए, दिल दा गुबार कढना है ना आंदे आ 4 गल्लां ही कर लईए। हालांकि करनियां चुगलियां ही हुंदियां ने लेकिन वो 4 ही हुंदियां ने, आ 4 ही गल्लां ही कर लईए। ते जदों बंदा बहुता ही अक्किया होए ना तां केड़ी जिंदगी दी गल करना, जिंदगी दी 4 दिनां दी है। तो ये जो 4 का हिंसा है ना, ये बड़ा खतरनाक हमारी जिंदगियों के अंदर है। कभी हम 4 किताबें कह देते हैं, कभी कहते हैं 4 किताबां पढ़ लै कोई तेनू अकल आ जाएगी, कदी आने 4 गल्लां ही कर लईए ते कदी आने जिंदगी 4 दिनां दी है। ते अज असीं भी 4 गल्लां सिक्खण वाले हां और ये बड़ियां खास गल्लां ने। जिवें जहाज दे 4 लंगर हुंदे ने और उंज ही असीं अज 4 गल्लां सिखांगे कि किवें जहाज नूं डुੱਬਣ नहीं दिंदियां, इंज ये 4 गल्लां सानू भी डुੱਬਣ नहीं देणगियां। लेकिन साल दे रहा था कि जैसे कहते ना आओ 4 गल्लां कर लेंगे, तो आज रोजे के ऊपर भी 4 बातें करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। पहली बात जो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, खुदा चाहता है, इज़ाया की किताब, यशाया की किताब के अंदर लिखा है, खुदावंद चाहता है कि मैं ऐसा रोजा रखो जिसमें इंसान अपनी जान को दुख दे। पंजाबी चाहते ने पल्ले बन लवो एक गल नूं। तो पंजाब ਦੀਆਂ औरतां पता की करदियां सन, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਨਾ तो ਉਹ ਗੰਢ ਇੱਕ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਗੰਢ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੰਢ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੇ। ਇੰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਢ ਛੰਡ ਮਾਰ ਲਵੋ ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ भी याद रहे। पहली बात लिखा है कि आदमी अपनी जान को दुख दे। अब क्या मसीहत इस बात की तालीम देती है कि इंसान अपनी जान को दुख दे? अब दुख देने का जो मफहूम है ये बड़ा फर्क है। हम रोजे के अंदर कैसे अपनी जान को दुख दे? क्या बंदा मुंह ते चपेड़ा मारन लग पवे, क्या मेरा रोजा है, मेरा रोजा है, मेरा रोजा है, मेरा रोजा है, या बंदा टकरा मारन लग पवे, या बंदा अपने आप छुरियां मारन लग पवे, अपनी जान को दुख ही देना देना करे। क्या अपनी जान को कैसे हम दुख दें? हमें तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है तुम्हारा बदन तो खुदावंद का मकदस है और खुदा का रूह इसके अंदर बसा हुआ है। जो इस बदन को बर्बाद करेगा खुदा उसे बर्बाद कर देगा। अगर खुदा ये कहता है कि तुमने इस बदन को छेड़ना नहीं है, बर्बाद नहीं करना क्योंकि ये मेरा मकदस है, तो फिर खुदा कैसे अलाउ करता है कि हम अपनी जान को दुख दे? जबकि बाइबल मुकद्दस का आप पूरी का मुतालिया कर लें, जहां कहीं भी खुदावंद ने हुक्म दिया रोजे का तो कहा अपनी जान को दुख दो। भाई क्यों जान को दुख दे? क्या खुदावंद यीशु मसीह में दुख देने आया है? क्या वो इसलिए आया कि हमें इस तरह की तालीम दे के रोजा रखो और अपनी जान को दुख दो? भाई रोजे के अंदर कौन सी जान को हम दुख दे? हमें क्या दुख है जो हमें जान को लगे? क्या हम फिजिकली अपने आप को मारे? बहुत सी अक़वाम है जो फिजिकली अपने आप को मारती हैं। कोई नश्तर मार रहा है, कोई छुरियां मार रहा है, कोई पानी के अंदर खड़ा हो रहा है, कोई अपने जंजीर मारता है, कोई किसी तरीके से अपने बदन को दुख देता है। क्या क्रिश्चियनिटी भी ऐसा करे और लोगों को बताए जनाब हमारा रोजा है? क्योंकि बाइबल में लिखा है इंसान अपनी जान को दुख दे। और ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल मुकद्दस का जब आप बागौर मुतालिया करते हैं, अगर आप अहबार की किताब द बुक ऑफ लेविटिक्स उसका चैप्टर 16 का मुतालिया करें, 16वें बाब का मुतालिया करें, तो वहां खुदा कलाम करता है कि मैं तुम्हें एक दायमी आइन देता हूं, एक दायमी कानून देता हूं। और वो दायमी कानून ये है कि तुमने रोजा रखना है। और जब तुम रोजा रखोगे, और ये हुक्म है शरीयत का, तो उस रोजे के अंदर तुमने अपनी जान को दुख देना। ये नोट करते जाए, पहली बात जो है इसके जुज नोट करते जाए। पहली बात खुदा ने कहा अपनी जान को दुख देना। अब जान को दुख कैसे देना है? पहली बात खुदा ने कहा जान को दुख का इसकी डिस्क्रिप्शन खुदा दे रहा है और डिस्क्राइब खुदा ये कर रहा है कि कोई काम नहीं तुमने करना। भाई रोजा रखना है तो काम कोई नहीं करना। ये मैं नहीं कह रहा, ये दायमी आइन कह रहा है। लेविटिक्स अहबार की किताब 16वां बाब लिख ले, चैप्टर भी लिख ले, उसकी वर्स भी लिख ले,
29 वर्स है इसकी, 29वीं आयत है। अहबार की किताब 16वां बाब 29वीं आयत कि खुदा ने हुक्म दिया है कि जब तुमने रोजा रखना है तो रोजा रखते हुए पहली बात अपनी जान को दुख देना है, और जान को दुख देने के बाद तुमने काम कोई नहीं करना, नकम्मे बन जाना जे रोजा रख के कोई काम नहीं करना, कख भन के पंजाबी चाहते ने दूरा नहीं करना है, खुदा ने हुक्म दिता, मैं नहीं कह रहा। दूसरी इसके अगला जुज जो है, सिर्फ तुमने ही नहीं बल्कि जो तुम्हारे नौकर हैं, जो तुम्हारे साथ बसते हैं, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो तुम्हारे घर के अंदर है, जो तुम्हारी बाउंड्री के अंदर है, इन्होंने भी कोई काम नहीं करन देना, वेले रहो, फिर रखो 40 रोजे तो छड़ दो काम सारे। तो फिर तो यही तालीम हुई ना, ये दायमी आइन है, एटर्नल लॉ, ऐसा कानून जिसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। और ये लिविटिक्स के अंदर, अहबार की किताब के अंदर लिखा हुआ है। और फिर आप जहां जहां मुतालिया करेंगे रोजे का, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है अपनी जान को दुख देना। यहूदी जब भी रोजा रखते थे कोई काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते थे, उन्होंने रोजा लग्या हुंदा सी, मर गया, रोजा है, रोजा है, रोजा, कोई काम नहीं करना। नुकसान नहीं होगा फिर आपका। आप 40 रोजे रखते हैं, क्रिश्चियन 40 रोजे रखते हैं, तो जब आप 40 रोजे रखें तो अगर तो आप रोजों की ही बात करते हैं तो फिर आपको 40 दिन काम पे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर अगर 40 रोजे रखने हैं तो 40 रोजों के अंदर फिर आपको काम नहीं करना पड़ना। अगर तो आपने शरीयत की बात करनी है तो फिर आप काम नहीं करेंगे, ना आप काम करेंगे, ना आपके नौकर काम करेंगे, ना आपके घर वाले काम करेंगे, कोई काम नहीं करेगा। तो क्या, जब आप काम नहीं करेंगे, रेस्ट करेंगे, तो जान को कब आप दुख देंगे? बाइबल मुकद्दस में लिखा, खुदा चाहता है मैं उस रोजे को मकबूल करूंगा, मेरा फेवरेट रोजा है कि तुम काम नहीं करना, ते घर वेलिया बहना है, और घर वेलिया बह के रोटी नहीं खानी, वेलिया बैठे रहना है और कोई मेहनत नहीं करनी। ये तो बड़ी चंगी गल है, ये तो सबको करना चाहिए। चलो अगर सब करेंगे तो घर की, फिर मैं तो रोजा रखा, तो बाकी ये ने उन्होंने फिर मैं जेले दे आवा या दरबार दे आवा कि उतो रोटी खा लेन करनगे। भाई 40 दिन काम नहीं करना तो नौकरी उंज निकल जाना, घर उंज नहीं वड़न देना किसी ने। इसका मतलब है खुदा फिर कुछ और सिखाना चाहता है, खुदा वेला नहीं छड़ना चाहता, खुदा में नकम्मा छोड़ना नहीं चाहता, फिर खुदा कुछ और सिखाना चाहता है। आइए फिर सीखते बाइबल मुकद्दस में क्यों खुदा ने कहा अपनी जान को दुख दो। अब बाइबल मुकद्दस में जो पहली बात आती है, लिखा है कि इंसान अपनी जान को दुख दे। जान को दुख देने का मतलब जो है ना, जान को दुख देने का मतलब है डिनाई करना। डिनाई का मतलब है इनकार करना। जो लफ्ज है ना जान को दुख देने का मतलब, वो है अपनी जात का इनकार करना। अपनी जात के अंदर जो हमारी पंजाबी के अंदर बड़ी फूंफा है, जड़ी फूंफा है साड़ी है, और छड़ना नहीं, ये है वो है, टोर टप्पा, बाइबल में लिखा है कि इसको हटाएं। जान को दुख देने का यह मतलब है कि जो अपना, देखिए ना, हमारी जान को जो दुख पता है कब ज्यादा पहुंचता है, हर्ट हम कब होते हैं, जब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना उसके ऊपर हर्फ आता है, जब तो तभी इंसान हर्ट होता है ना। सब कुछ हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन खुदा ये कहता है कि तूने अपने अंदर अपनी जात का इनकार करना है। जो तू अपनी जात के अंदर बड़ा अपना स्टेटस लिए हुआ है, जो अपनी जात के अंदर तू बड़ा बना हुआ है, जो अपनी जात के अंदर तू अपना रोब रखता है, तो बाइबल में लिखा है कि इसका इनकार करना है कि आपने अपनी खुदी का, दूसरे लफ्जों में इनकार करना। खुदी का इनकार का मतलब है जान को दुख देना। जान को दुख देने का अब आपको मतलब समझ आ गया कि जान को दुख देने का मतलब यह है कि अपनी जात का इनकार करना, अपने स्टेटस का इनकार करना, अपने वो शबशबे का, जो आप अपने दबदबे का, या जो आप अपनी जात के अंदर बने हुए हैं, उन चीजों का इनकार करना, ये है अपनी जान को दुख देना। और आज आप देख लिया, हर बंदा जो है वो अपनी जात के अंदर बहुत बड़ा बना हुआ है, अपनी जात के अंदर। और हर इंसान जो है वो यही चाहता है कि जब जो मैं हूं वो और कोई नहीं है। लेकिन खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि जब तू रोजा रखे तो जो पहला स्टेप, पहला कहते ना गल्ला चार ही ने, अज तेरी पहली गल है वो वे कि अपनी जात जो कह रहा तेरे तू फारग है भाई,
जिसको यीशु मसीह ने इसकी इलस्ट्रेट, इसको मैं यूं करता हूं, इसकी मिसाल मैं आपको सादा देता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर तुम कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहला काम क्या करे, अपनी खुदी का इनकार करे। तो यह है खुदी का इनकार, सेल्फ डिनाई, अपनी जात के अंदर कुछ ना समझे कि जी मैं बहुत हूं, नहीं, इसका इनकार। सो पहली बात, जब भी खुदा कलाम करता तुम रोजा रखो तो अपनी जात के अंदर जो कुछ तुम हो उसको कहो सॉरी, मैं सरेंडर करता हूं, मेरी औकात नहीं है, मैं इतना बड़ा नहीं हूं जितना मैं समझता हूं। सो ये है पहला रोजे का मफहूम। दूसरी बात लिखा है, ना सिर्फ अपनी जान को दुख दे बल्कि अपने आप को झाओ की तरह झुकाए। ये फिक्रा जो है ना, झाओ की तरह झुकाना, ये बड़ा खतरनाक है। झाओ, थोड़ा सा मैं आपको इसके इलस्ट्रेशन इसकी यूं बताता हूं, या इसकी एग्जांपल जो है वो बड़ी सादा है। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने काने वेखे हुए, इसको जो कई लोग हैं, कई बच्चे हैं जो अभी इनको नहीं समझ पा रहे, तो रीड जो लफ्ज है ना, REED, अगर आप इसका मुतालिया कर लेना इंग्लिश डिक्शनरी में तो आपको और जरा आसानी हो जाएगी। कई बच्चे जो जिनको समझ नहीं आ रहे, काने के साथ जो चीजें लगी होती है ना, उसको जो बनाती हैं, संवारती है, उसे कहते हैं सर। हकीकत में अब मैं इसके पास आ रहा हूं ताकि आप इसको समझ सकें। और जो सर होती है, काना तो सीधा निकलता ना, ऐसे सीधा, और जो सर उसके साथ होती है, उसकी जो सपोर्ट कर रही होती है, जो उसके, या उसको छाल उसकी आप कह सकते हैं, या उसके 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 साथ जो चीजें लगी होती हैं, वो उसको यूं करके नीचे आती हैं और वो उसके अंदर से निकलता है। वो जो साथ उसके लगी है उसे रीढ़ भी कहते हैं और उसे झाओ भी कहते हैं। ये झाओ जो है ये काने के साथ लगा होता है। काना जो है या सरकंडा जो है ये अकड़ा बहुत होता है। जब पानी की शिद्दत ज्यादा होती है ना, तो ये ऐसी शिद्दत के साथ जब सैलाब आते हैं और ये दरियाओं और नहरों के जो किनारों के ऊपर लगे होते हैं, तो जैसे सैलाब आता है तो जो काने होते हैं वो जड़ से जो होते हैं ना, उखड़ के पानी के अंदर बह जाते हैं। लेकिन जो उनके साथ जो चीजें लगी होती हैं, जिसे झाओ कहते हैं, सर कहते हैं, वो जब अकड़ती नहीं है, टूटती नहीं है, क्योंकि उसकी वजह उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। और भाई, और जैसे पानी का बहाव तेज होता है तो वो पानी के बहाव के साथ यूं करके लेट जाती है, यानी पानी के साथ, ऐसे ऐसे पानी के ऊपर ही, और पानी उसके ऊपर से गुजरता जाता है, सैलाब गुजरता जाता है। लेकिन जो काना होता है, सरकंडा होता है, वो अकड़ा खड़ा होता है, वो जड़ से उखड़ जाता है और वो टूट कर पानी के अंदर बह जाता है। लेकिन सर जो है वीड जो है, जो रीट जो है, या रीट जो है, और या सर का झाओ जो है, ये वहीं का वहीं रहता है। और जैसे सैलाब गुजर जाता है, पानी गुजर जाता है, तो थोड़ी देर के बाद जैसे पानी का बहाव खत्म होकर पीछे होता है पानी, तो ये अपनी जगह से दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है। और यही खुदावंद सिखाना चाहता है, झाओ की तरह अपने आप को झुका दो, अकड़ो ना। तो झाओ हकीकत के अंदर खाकसारी, हलीमी, आजजी, फरोतनी को पेश करता है। सो अब आपको समझ आ गई गल्ला चार ही ने, मैं दसिया सादियां गल्ला ने, गल्ला चार ही ने। पहली गल, अपनी जान को दुख देना, यानी अपने अंदर को खाली करना। दूसरी बात, अपने झाओ की तरह झुक जाना। झाओ की तरह झुक जाने का मतलब है हलीमी, झाओ की तरह झुक जाने का मतलब है खाकसारी, झाओ की तरह झुक जाने का मतलब है आजी, झाओ की तरह झुक जाने का मतलब है कि अपने आप को इतना खाली कर दो कि कहो कि मैं कुछ भी नहीं हूं। और इसके लिए वाज़िया तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे सामने एग्जाम्पल सेट किया है, और वो एग्जाम्पल ये है कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था तो भी इंसानों के मुशाबा हो गया और अपने आप को खाली कर दिया। देखिए, अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। और कहां तक वो झुका, कहां तक वो नीचे हुआ, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब आका एक दिन अपने हवारियों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे, तो खुदा ने अपने शागिर्दों के पांव पकड़े और उनके पांव को धोना शुरू कर दिया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। और अगर मैं उस्ताद और खुदावंद हूं तो अपने आप को खाली करके खादम भी बन गया हूं। यह है झाओ की तरह झुक जाना।
अकड़ना नहीं, झुक जाना, ताकि हालात आपके जब नासाजगार है, जब लोग आपके मुखालिफ है, जब तलातम खेज अमवाज बिफरती हुई आपकी तरफ आ रही हैं, तब बाइबल मुकद्दस हमें बताती है झाव जो होता है वो झुक जाता है, सारी चीजें ऊपर से गुजर जाती है। खुदावंद यीशु मसीह किसी जगह पर अकड़ा नहीं। वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का था, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था तो भी इंसानों के मुशाबा होकर खादम बन गया। तो झाव का हकीकत में मतलब है आजिज़ी, हलीमी, इनकसारी, फरोतनी। और खुदावंद यीशु यही हमारी जात के अंदर से चाहता है कि ना सिर्फ खुद ही का इनकार करो, दूसरी बात झाव की तरह अपने आप को झुकाओ। तीसरी बात जो आगे बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए, हलीमी इख्तियार करे, आजिज़ी इख्तियार करे। और फिर लिखा है अपने नीचे टाट ओढ़े। अब जो टाट है ये बड़ा खतरनाक फिक्रा है। टाट जो है ना, टाट हकीकत के अंदर जो है ये आजकल मॉडर्न जो है, मॉडर्न सैक क्लोथ जो है, ये सैक क्लोथ या टाट जो है ये मॉडर्न जमाने में तो बड़ा महंगा है। आज आप देखें जितने मशहूर मॉडल्स हैं वो इस क्लोथ को इस्तेमाल कर रहे हैं और आज इसके ब्रांड जो है बहुत ज्यादा निकले हुए हैं। तो क्या ये एक ब्रांड है? फिर क्या ब्रांडेड क्लोथ है ये? लेकिन खुदा कलाम कहता है जब इंसान रोजा रखता है तो वो टाट ओढ़े। अब टाट अगर आप ओढ़ेंगे तो टाट ओढ़ते हुए हमें पता तो चल जाएगा कि रोजा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। टाट ओढ़ने का जो सिंबॉलिकल मतलब है, अस्तारा है, या दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूंगा जो इसका अलामती निशान है, टाट ओढ़ने का मतलब है तौबा, रिपेंडेंस, खुदा से तौबा करना, मुआफी मांगना, अफसोस करना, ये है टाट ओढ़ने का मतलब। टाट ओढ़ने का ये मतलब नहीं रोजा रखो टाट पालो, नहीं। टाट ओढ़ने का मतलब यह है कि जिस दिन आप रोजा रखते हो तो तौबा करो, पहले अपने आप को खाली करो, फिर हलीम हो जाओ, फिर तीसरी बात तौबा करो। तौबा किससे करनी है? क्या हमने को बहुत ज्यादा गुनाह किए? और ना सिर्फ तौबा करनी है बल्कि अफसोस भी करना है उस पर, अफसोस और तौबा। अब ये तौबा और अफसोस है क्या चीज? किस बात से हमने तौबा करनी है, किस बात का हमने अफसोस करना है? अब देखिए, हम अफसोस कर सकते हैं कि खुदावंद इतना अरसा हम तुझसे दूर रहे, और रहे किस सबब से? गुनाह की वजह से। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हम तो बातों बातों में अक्सर खता करते हैं। तो अगर हम खाती हैं, अगर हमसे खता हुई है, और अगर नहीं बल्कि यकीनन हमसे खता हुई है, इंसान खताकार है, तो क्या हम खताओं की मुआफी नहीं मांग सकते खुदावंद से? क्या हम अपने गुनाहों पर अफसोस नहीं कर सकते, अफसुर्दा नहीं हो सकते? रोजा हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जहां पर हम खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जहां पर हम अपनी जात के अंदर अफसोस करते हैं, जहां पर हम नदामत इख्तियार करते हैं, जहां पर हम पछतावा करते हैं कि खुदावंद देख मैं तौबा करता हूं। सो तीसरा स्टेप जो है, जो तीसरी बात जो है वो यह है कि अपने गुनाहों का इकरार कर लें। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब नहीं होता, लेकिन जो उसका इकरार करके उसको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होती है। सो अगर आप खुदा की रहमत को चाहते हैं तो आओ फिर रोजे वाले दिन तौबा करें, इकरार करें और अफसोस करें। फिर चौथी और आखिरी बात, राख, खाक, ऐश। और अभी पिछले दिनों में ऐश वेडनेसडे गुजरा है, जिसमें आपने देखा होगा क्रिश्चियंस अपने माथे के ऊपर राख लगवा कर चर्चिस के अंदर से बाहर निकले, प्रीस्ट ने उनको राख लगाई। और ऐश वेडनेसडे को लोग आज मॉडर्न जमाना के अंदर बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन ऐश हकीकत के अंदर है क्या? राख हकीकत के अंदर है क्या? यह भी एक सिंबल है, यह भी एक अलामत है, यह भी एक निशान है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, ऐ इंसान तू खाक है और खाक में दोबारा लौट जाएगा। सो खाक या राख या ऐश जो है ये बुनियादी तौर पर मौत की अलामत है। ये बुनियादी तौर पर
आहो नाला की अलामत है। ये बुनियादी तौर पर अगर तो किसी के घर में मर्ग हो जाती थी तो मौत जब हो जाती तो लोग अपने ऊपर राख डाल देते थे, और राख डाल के पंजाबी चाहते ने स्यापा कर दे सन। स्यापे का मतलब कि शायद समझ दो या नहीं समझ दे, लास्ट भी हमने बताया था कि स्यापा करते थे, रोते थे, पीटते थे, मातम करते थे, बैन डालते थे, मरसिए करते थे, आखोनाला करते थे। तो राख हकीकत के अंदर इन तमाम बातों का माफूम और इसका आखिरी जो इसका मतलब है, बुनियादी और आखिरी मतलब है, वो है डेथ, वो है मौत। और हम अक्सर जितने पादरी साहबान हैं आप सबों का, और जितने आप चर्च मेंबर हैं आप सबों का ये बहुत सादा तजर्बा हुआ है, जब भी आप ग्रेवयार्ड में जाते हैं, कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं, जनाजे के लिए जाते हैं, तदफीन के लिए जाते हैं, तो पादरी साहब जब जनाजे को कब्र के अंदर उतारते हैं तो एक आया करीमा जो है, एक आयत करीमा जो है, उसकी तलावत करते हैं और उस मट्टी को हाथ में पकड़ते हैं, और मट्टी को हाथ में पकड़कर जब आखिरी मट्टी डाली जाती है अपने हाथों से तो कहते हैं तू खाक है और खाक में दोबारा लौट जाएगा। तो राख राख के स्पुर्द और खाक खाक के स्पुर्द करते हैं, और ये फिक्रे बोलकर हम मुर्दे को दफन करके वापिस आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जो तो राख है ये तो मौत की अलामत है। अब रिवर्स करूंगा इसको, मैंने कहा था आज गल्लां चार ही होंगियां, चार तो ज्यादा गल्लां नहीं, चारे मेरिया गल्लां हो गई ने पूरियां, लेकिन अब इसको दोबारा रिवाइज करूंगा। पहली बात, ये चारों बातें जो हैं, ये चारों बातें खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जात के अंदर पूरी की। ऐसा रोजा जो खुदा को मकबूल है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने रोजे की मुमानत नहीं की, और ना ही खुदावंद यीशु मसीह ने किसी जगह पर यह कहा कि एक मसीही रोजा ना रखे, लेकिन यह जरूर कहा कि जब तू रोजा रखे। अब जब हम रोजा रखें तो ये चार बातें हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। पहली बात, हमें अपनी जान को दुख देना है। अब जान को दुख देने का जो माफूम है, जो मतलब है, वो है कि अपने आप को खाली करना है। जान दे दुख, इसका मतलब यह है कि हमें आजी और हलीमी इख्तियार करनी है और खुदावंद यीशु मसीह के मिजाज को लेना है। और ये दो बातें खुदावंद यीशु मसीह ने, पहली दो बातें अपनी जिंदगी के अंदर पूरी की, और अपनी जुबान मुबारका से कहा कि मैं क्या करता हूं, मैं अपनी जान फिदिया के तौर पर देने आया हूं। मेरे इख्तियार के अंदर है जान देना, और मेरे इख्तियार के अंदर है इसको वापस लेना, लेकिन मैं ये देने आया हूं। और मैं देने किसके लिए ये जान आया हूं? मैं तो आपके लिए देने आया हूं, बड़ी नो इंसान के लिए, मेरे लिए। खुदावंद यीशु मसीह ने अगर अपनी जान को दुख दिया और अपनी अथॉरिटी को, अपने इख्तियार को, अगरचे उसके पास जमीन और आसमान का कुल इख्तियार था, क्योंकि आपने खुद फरमाया कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया है, खुदा ने मुझे बख्शा है। और यहां तक बाप तो किसी की अदालत भी नहीं करता, बाप ने तो अदालत का भी इख्तियार मुझे ही दिया है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस इख्तियार को अपने 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 कब्जा में रखने की चीज नहीं समझा। अब इसको समझिएगा, खुदा अथॉरिटी देता है, खुदा स्टेटस देता है, खुदा मयार बढ़ाता है, खुदा उत्तम दर्जे देता है, खुदा आपको प्रॉस्पर करता है, खुदा आपकी हद्दों को बढ़ाता है, खुदा आपको बुलंदियों पर ले जाता है, खुदा आपको सरफराजी बख्शता है, खुदा आपको इकबाल मंदी बख्शता है, खुदा आपको अथॉरिटीज देता है, इख्तियार देता है। सब कुछ मसीह के ताबे था है, लेकिन मसीह ने खाली कर दिया और कहा कि मैं इस इख्तियार को पीछे हटाता हूं। अगरचे उसके पास जमीन और आसमान का कुल इख्तियार था, लेकिन उसने अपनी जान को फिर भी दुख दिया और अपनी जान मौत के हवाला कर दी, और अपनी जान मेरे लिए और आपके लिए बख्श दी। गोया वो अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल उसने नहीं किया। अगर तो खुदावंद यीशु मसीह जमीनी जिंदगी के अंदर अपनी अथॉरिटी का, इख्तियार का इस्तेमाल अपनी जात के लिए करते, अपनी जात का मतलब समझिएगा, इसको समझिएगा, अथॉरिटी को इस्तेमाल किया, उसने कहा जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, तो आपने अंधों को कहा तेरी आंखें खुल जाए, ये उसकी अथॉरिटी है। आपने कहा लंगड़े चलना शुरू हो जाए, ये उसकी अथॉरिटी है। आपने पानी और हवा को थमा दिया, उसने कहा साकिन हो जा, ये उसकी अथॉरिटी है, क्योंकि हवाओं के ऊपर उसका इख्तियार है और हवाएं उसका हुक्म मानती है। आपने पानी को मैघ के अंदर बदलकर अपनी अथॉरिटी जाहिर की। आपने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करके अपनी अथॉरिटी का इजहार किया, लेकिन अपनी जात के लिए मसीह ने अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं किया।
अपनी जाती लाइफ के लिए, ना अपनी मां के लिए, ना अपने भाइयों के लिए, ना अपनी बहन के लिए, ना किसी और के लिए कि जी मैं इस अथॉरिटी को इनके लिए यूज करता हूं। अगरचे उसके पास पूरी पावर है, अगरचे उसके पास जमीन और आसमान का इख्तियार है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए स्पिरिचुअल अथॉरिटीज जो उसकी थी उसका उसने इस्तेमाल किया। अब खुदावंद हमें यहां यह सिखाना चाहता है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजें रखी हैं, क्या तुम उसका जायज इस्तेमाल करते हो? रोजा भी रखते हो और अपनी जान को दुख देते हो या नहीं देते? क्या खुद ही का इनकार करते हो? क्या अपनी 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 चीजों को गलत तरीके से मिसयूज तो नहीं कर रहे? तो यीशु मसीह ने इस अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं किया, फिर अपने आप को खाली कर दिया, अपने सर को झुका दिया। बाइबल मुकद्दस में लिखा वो मसले हुए सरकंडे की मानिंद बन गया। सरकंडे के साथ ही झाव लगता है। अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह ने इतना नीचा कर दिया, इतना खाली कर दिया, इतने अपने आप को नीचा कर दिया, खादम बन गया। क्या आज मेरी और आपकी लाइफ के अंदर ऐसा है? फिर तीसरी बात, उसने टाटोड़ा, कहा टाटोड़ो। टाट तोड़ने का मफहूम मैं आपको बता चुका हूं। तीसरी बात जो मैं बता चुका हूं, टाट तोड़ने का मफहूम है तौबा। हालांकि मसीह को तौबा की जरूरत थी, मसीह को अफसोस की जरूरत थी, लेकिन मसीह ने अफसोस किया। बाइबल मुकद्दस में बार बार जिक्र आया, मत्ती 23वां बाब अगर आप पढ़ते ना तो वहां पर हर आयत का आगाज होता है अफसोस, अफसोस, अफसोस तुम पर फकीहो और फरीसियों। मसीह ने अफसोस किया शहरों के ऊपर, मसीह ने अफसोस किया बहुत सी चीजों के ऊपर, और फिर आखिरकार मसीह ने जिस दिन वो हैकल और यरूशलेम के अंदर शाहाना तौर पर जा रहा था, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा आपके आंसू बह निकले और आपने कहा अफसोस यरूशलेम उस दिन पर। मैंने चाहा तुझे जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपाती है, तुझे भी छुपाऊं, लेकिन तूने ना चाहा, अफसोस, तुझे रौंदे जाएंगे। मसीह ने मेरी जात के लिए अफसोस किया, मेरे गुनाहों के लिए अफसोस किया, मेरी मकारी के लिए, मेरी अयारी के लिए। हकीकत के अंदर हमने तौबा नहीं की, हम फिरे नहीं, हम बाज नहीं आए। हमारी हड हदर्मी, हमारी ऐसी ऐसी चीजें जो एक जगह पर मुंजमद हो चुकी हैं, उसके लिए मसीह अफसोस करता है। खादम बना मेरे लिए, अपने आप को खाली किया मेरे लिए, अब अफसोस भी तो मेरे लिए करता है। अब जब अफसोस वो करता है तो क्या आज आप समझते हैं कि आप ऐसा रोजा रखते हैं जिसके अंदर मसीह अफसोस कर रहा है कि अफसोस तू रोजा रखे? नहीं, हम अफसोस करें खुदावंद मुझसे गलती हुई, मुझसे खता हुई, मुझे मुआफ कर दे, अफसोस करें उस पर। मसीह ने हमारे लिए अफसोस किया, इसलिए अफसोस किया, इसलिए वो पशेमा हुआ कि ये अपनी राहों से बाज नहीं आ रहे, ये फिर नहीं रहे। तो क्या आज भी हम ऐसे ही हैं? नुक्ता इस बात का सोचने का है। आखिरी बात, राख मौत की अलामत है। मौत हकीकत के अंदर मेरी है, गुनाह की मजदूरी मौत है। और जब हम रिपेंडेंस नहीं करते, तौबा नहीं करते, अफसोस नहीं करते, तो उसका नतीजा तो मौत है। तो वो मौत हकीकत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली, कहा मुझे इख्तियार है, लेकिन मैं फिर भी इस मौत को रजा कराना तौर पर कबूल करता हूं। और मौत को अपने ऊपर लिया, और सिर्फ मौत को ऊपर ही नहीं लिया। हम जब कब्र को अंदर मुर्दे को दफन करते तो कहते हैं खाक में खाक चली गई, राख में राख गई, और करके दफन करके वापस आ जाते। इसी तरह मसीह भी किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ और दफन हुआ, और फिर हकीकत तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो आज खुदावंद यीशु मसीह इस मैसेज से हमें यह सिखाना चाहते हैं कि जो राख है, इस बात का इजहार है कि तुम एक दिन मरोगे, लेकिन अगर तो तुम मुझ पर ईमान लाए हो तो याद रखो मैं भी कब्र के अंदर गया था, मैं भी मौत का लुकमा बना था, लेकिन मौत मुझ पर गालिब नहीं आई, कब्र मुझ पर गालिब नहीं आई। मैं मौत और कब्र को शिकस्त देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और मुर्दों में से जी उठने के बाद बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब आप मुर्दों में से जी उठे तो आपने अल एलानिया कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही,
मौत फतह का लुकमा बन गई। और फिर आपने फरमाया मैं मर गया था पर अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। अगरचे मेरे पास सारा इख्तियार है तो भी मैंने अपने आप को खाली कर दिया और मैं मौत पर फतह। जब मसीह ने मौत पर फतह पाई तो इस बात का ऐलान है कि तुम खाक हो और खाक में वापस लौट जाओगे। लेकिन यही खाक अगर मसीह पर ईमान ला के मरेगी तो खाक जलाल की हालत में उठ खड़ी होगी। जिस तरह मसीह को मट्टी के सुपुर्द किया था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद, तीसरे दिनों के बाद वो जलाल की हालत में नजर आया। वो बंद दरवाजों से गुजर जाता था, वो बंद कमरों के अंदर आ जाता था, जहां कहीं चाहता था जाता था। और अगर तो कोई उसको देख लेता तो उसके पांव के अंदर मुर्दा सा गिर पड़ता। और यूहन्ना ने भी देखा और कहा मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए अपना चेहरा फेरा तो मैं क्या देखता हूं कि एक आदम जात सा पांव तले तक का जामा पहने हुए, जिसका चेहरा ऐसे चमकता है जैसे तेजी के वक्त आफताब, और उसके मुंह से दो धारी एक तेज तलवार निकलती है। और फिर मैंने उसको देखा कि उसके बाल जो है वो सर के बाल सफेद खालिस बर्फ की मानद, ऊन की मानद उजले और सफेद है। उसकी आंखें आग के शोला की मानद है। उसका चेहरा ऐसा चमकता है जैसे तेजी के वक्त आफताब। और जब मैंने उसे देखा तो उसके पांवों में मुर्दा सा गिर पड़ा, पर उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, खौफ न कर, मैं मर गया था पर अब जिंदा हो और अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा। ये है वो जलाल जो मौत के बाद मसीह यीशु के हाथ से खाक और खाक में लौट जाएगा। लेकिन मसीह इस खाक को जलाल की हालत में उठाता है। तो मसीहत के अंदर रोजा हकीकत के अंदर इसके चार मतलब हैं या चार इसकी बुनियादें हैं। इसका मफहूम यह है अपनी जान को दुख देना, खुदी का इनकार करना। अगर तो कोई मेरे पीछे आए, अगर तो कोई रोजा रखता है तो पहला ये बात है, पहली काम क्या करना है। अगर हमने रोजा रखना है तो हमने क्या करना है, अगर तो कोई मेरे पीछे आए तो अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे आए। दूसरी बात, दूसरी गल जी मैं कह रहा गल्ला चार ही ने, दूसरी बात जो है अपनी जान को दुख दे, झाओ की सॉरी दूसरी बात है अपने आप को झाओ की तरह झुकाए। जिवें काने दे नाल सर लगी होंदी है ते सर जिहड़ी है वो हमेशा झुकी रहिंदी है और उन्होंने पुछदा भी कोई नहीं और ओदी परवाह भी कोई नहीं करता। तो इसी तरह हमने क्या करना है, इतने हलीम हो जाना है, इतने आजिज हो जाना है कि तूफान आए, आंधियां आए, दुनिया की आजमाइशें आए, वो ऊपर से गुजर जाए, हमें उनका कोई डर नहीं होगा। अगर तो हमारी जड़ें मजबूत हैं और हम झाओ की तरह झुक जाते हैं तो उस सैलाब के बाद हम दोबारा खड़े हो जाएंगे। और यही खुदावंद सिखा रहा है। और वो सिखा रहा है अगरचे मैं खुदा की सूरत पर हूं, मैंने अपने आप को खाली कर दिया, तुम्हें भी अपने आप को खाली करना पड़ेगा। यह है मसीही रोजे का मफहूम। और तीसरी बात बाइबल मुकद्दस में लिखा है खाक टाट ओढ़ना। तो टाट ओढ़ना सिंबॉलिकली तौबा है, अफसोस है, अपनी जिंदगी पर पशेमानी है और अपने गुनाहों पर जो है वो खुदा के हजूर हमने तौबा और आजिज़ी करनी है। और आखिरी बात, हमें इस बात को याद रखना है कि हम खाक हैं और खाक में दोबारा लौट जाएंगे। लेकिन अपने आका की मौत हमें ये सिखाती है कि मेरा बदन जो है, जो जिल्लत की हालत में बोया जाएगा, ये जलाल की हालत में उठेगा। ये है क्रिश्चियन रोजा, ये है मसीही रोजा, जिसकी चार बुनियादें हैं, जिसके चार लंगर हैं। जिस तरह जहाज के चार लंगर हैं, इसी तरह मसीही रोजे के भी चार ही लंगर हैं। अगर तो हमारी जिंदगी इन लंगरों पर महफूज है तो हमारे ईमान का जहाज कभी 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 नहीं डूबेगा। और यही तालीम है बाइबल मुकद्दस की, यही तालीम है यशाया नबी की किताब की, जो पुराने अहदनामा की इंजील है। और आखिरी बात लिखा है, दोबारा मैं इस आयत को पढ़ने लगा हूं, 5वीं आयत, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद को मकबूल हो। ये है खुदावंद का पसंदीदा। ये चार काम खुदावंद के पसंदीदा हैं। चार काम, गल्ला चार ही ने, एक चारे गल्ला याद रखो, खुदा ਨੂੰ पसंद आ जाओगे।
روزے کے دوران 4 باتیں یاد رکھیں، لمبی چوڑی گلا نہیں، 4 باتیں یاد رکھیں اور آپ کا روزہ مقبول ہوگا، خدا کو پسندیدہ ہوگا، خدا کا منظور نظر ہوگا اور آپ خدا سے بڑی برکتیں حاصل کریں گے۔ کاش خدا ہم سبوں کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو اور ان 4 باتوں کو اپنے ایمان کی 4 بنیادیں بنائیں، تاکہ ہمارا ایمان کبھی 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 بھی ڈاواں ڈول نہ ہو، اور اس ایمان کی بنیادوں کے اوپر خداوند یسوع مسیح نے جو عمارت کھڑی کی ہے وہ ہمارے ایمان کی ہے۔ آؤ ایک بنیاد بھی کھوکھلی نہ ہونے دیں اور اپنے آپ کو خدا کے حضور آلویز پیش کرے۔ خداوند ہم سبوں کو برکت دے۔ جیسے ہم روزے کے ایاموں میں سے گزر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کاش ہمارے روزے خدا کے حضور مقبول ٹھہرائے جائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔